हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं जिस पेपर के बारे में आपको बताना चाहूँगा वो आज संडे के दिन हिमाचल प्रदेश की तरफ से GIT का पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का। आपके इसमें कितने नंबर बनेंगे सभी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें सबसे पहले ऐतिहासिक अवशेषों के आधार पर हिमाचल में मानव सर्वप्रथम किस काल में बसे थे? तो इसका आंसर डी होगा, पूर्व पाषाण काल में। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन की बात करूं तो निम्नलिखित में से किस युद्ध में हंगरंग घाटी राजा के ऋषियों को मित्रता स्वरूप भेंट में मिली थी? तो इसका आंसर ए तिब्बती लद्दाखी ब्रिटिश युद्ध के द्वारा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते सकते हैं ताकि और जो भी आगे इन्फॉर्मेशन होगी इसका भी सही क्वेश्चन होगा। तिब्बत लद्दाखी मुगल युद्ध। इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूं तो पांवटा साहिब के पास बांगणे का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और निम्नलिखित में से किस रियासत के राजा के मध्यम लड़ा गया था? तो इसका ऑफिस डी सही क्वेश्चन होगा, बिलासपुर। इसमें अगले क्वेश्चन की बात करें तो गोरख सेना का बहादुर अफसर कौन था जो ब्रिटिश के साथ मौलाना की लड़ाई में शहीद हो गया था? तो इसका सही क्वेश्चन ए भक्ति थापा इसका सही क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसमें अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला राम भोसर के पास सतलुज, लारजी में ब्यास और चंबा के दक्षिण पश्चिम में रावी नदियों द्वारा अवशोषित होती है? तो इसका सही आंसर धौलधार होगा। और इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो ब्रिजिश पार्क, जिसे डिफेंस पार्क के नाम से भी जाना जाता है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर परमाणु होगा। नहीं, इसका आंसर डलहौजी होगा। क्योंकि इसमें परमाणु में यह पार्क नहीं है, धर्मशाला में भी नहीं है, कसौली में भी नहीं है। और इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूं तो सन 1914 और 15 ईस्वी में मंडी में प्रसिद्ध मंडी पड़ी अंतर निम्न में से किस प्रभाव से माना जाता है? तो यह गदर पार्टी इसका ये सही क्वेश्चन आंसर होगा। इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूं तो निम्न में से किस जगह को हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी चित्रकला का प्रमुख केंद्र माना जाता है? तो यह इसका सही आंसर बसौली होगा। और इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूं तो निम्न में से किस स्थान को लोमस ऋषि का धर्मधाम स्थान माना जाता है? रिवाल्सर को। इसका सही आंसर रिवाल्सर होगा। इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूं तो निम्न में से हिमाचल प्रदेश में विवाह का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सबसे डी सही आंसर होगा, थागा योंच, क्योंकि डिंगा फूंक, फंगतोन, टोपी लाना यह सभी एक विवाह के प्रकार है। और इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूं तो निम्न में से निम्न में से कौन सी विरासत संरचना पूर्ण तौर पर सिरमौर के महाराजा का ग्रीष्मकाल महल माना जाता है? तो इसका सही क्वेश्चन होगा, बेटोनी कैस्टल। अगले बात की बात तो सन 1857 ईस्वी में कुल्लू क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का नायक कौन माना जाता है? तो इसका सही आंसर ए होगा, युवराज प्रताप सिंह। और इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूं तो मंडी भारत का एकमात्र जिला है जहां पर व्यवसाय कमर्शियल आधार पर निम्नलिखित में का उत्पादन किया जाता है? तो उसका डी क्वेश्चन होगा, रॉक सॉल्ट का उत्पन्न किया जाता है। सन 1952 में हिमाचल प्रदेश में चुनी गई महिला सांसद कौन थी जो भारत सरकार में सर्वप्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी थी? तो इसका सही आंसर बी होगा, राजकुमारी अमृत कौर। अमृत कौर होगा। तो इसमें इसके आगे अब जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। शिमला जिले के प्रांगण में हाल में स्थापित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास योजना प्रशिक्षण इकाई निम्न में से किसके द्वारा वित्त घोषित हुई है? तो इसका सही क्वेश्चन एशिया नबार्ड के बी क्वेश्चन इसका रहेगा, नबार्ड। और इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूं
तो वित्त वर्ष 2025 के दौरान निम्न में से कौन सा देश भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देश था? तो इसकी सिंगापुर इसका सही आंसर होगा। और इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूं तो निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट हवाई को 17 अगस्त 2024 को इंडियन ट्रैवल अवार्ड 2020 में सर्वोत्तम एयरपोर्ट घोषित किया था? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैदराबाद, ये इसका सही क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा। 16 मार्च 2024 को प्राचार्य भारत का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त बनाया गया था? तो यह नवनीत कुमार सहगल को बनाया गया था। इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 100वां सदस्य बना है? और इसका सही आंसर नेपाल है, जो कि 101वां सदस्य बना है। और इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूं तो हाल में ही संपन्न 15वें प्राइम टाइम MP अवार्ड्स में कौन सा ड्रामा श्रृंखला विजेता रहा है? तो यह सक्सेशंस इसका सही आंसर रहेगा। एंड सन 2024 में किस देश में ब्रिक्स देशों के समूह में से जुड़ने से मना कर दिया था? तो यह अर्जेंटीना ने इसमें मना कर दिया था। और इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूं तो भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नाम से संबोधित किया है? तो इसका सही आंसर होगा निखिल डे। अंतरिक्ष पर सबसे अधिक संचय इसमें व्यतीत करने वाला कौन था जिसे विश्व रिकॉर्ड कार्य में बनाया है? उसका नाम है अलोंग कॉर्निको। वर्ल्ड वाइड द इंटरनेशनल वुमेन डे 2024 की थीम क्या थी? तो इसमें ये इसका सही आंसर रहेगा महिला पर निवेश और विकास की गति। इससे मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा महिला और बाल 2024 प्रस्तुत किया है? तो यह अपराजित बिल 2024 था। संयुक्त राज्य संगठन ने सन 2025 को निम्न में से किससे क्या घोषित किया है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञापन और प्रौद्योगिकी विकास इसका सही आंसर होगा। इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो केंद्र सरकार ने 12 जुलाई 2024 को निम्न में किस देश को गणतंत्र दिवस घोषित किया है? तो इसका 25 जून सही आंसर होगा। आप अपने नंबर काउंट सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। और इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूं तो विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2019 निम्न में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह रसिया सबसे शीर्ष स्थान पर रहेगा। जलवायु परिवर्तन प्रोत्साहन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह भारत का 7वां स्थान इसमें रहेगा। किस देश ने 2024 में विश्व का सर्वप्रथम कार्बन फाइबर द्रुत गति रेल का अनावरण किया है? तो यह चाइना ने इसका अनावरण किया है चाइना ने। और इसमें आगे की बात करूं तो इसमें आप हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। कृत्रिम मुहावरा का अर्थ बताइए। इसमें डी इसका रहेगा असमंजस में पड़ना। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद है। एक सही आंसर रहेगा। गुणवाचक संज्ञा आपकी उपकारी रहेगी। कर्म के आधार पर क्रिया कितने भेद है? 2 भेद हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में बांटा गया है? तो यह 3 में बांटा गया है। हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा था? महर्षि दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन छांटिए। समास शब्द का विलोम अर्जुन शब्द का प्रवाच्य लिखिए। तो इसमें अर्जुन का पार्थ होगा। समास शब्द का विलोमार्थी शब्द व्यास होगा। अविभाज्य शब्द में सही उपसर्ग चुनिए। अभी इसका सही आंसर होगा। और इसके आगे अब इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें सबसे पहले बात करूँ तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स एंड द कोर्स इज ओनली फॉर द चिल्ड्रन। इसका डी क्वेश्चन हुज फर्स्ट लैंग्वेज इन हिंदी। रिलेटेड साइंटिफिक बिकम्स द लेटेस्ट विक्टिम्स डिजिटल स्कैम। सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद डिस्पाइट नोबल बैकग्राउंड देयर बिहेवियर वाज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। इसका सही आंसर होगा। एंड देयर नीड टू टेक अ पार्ट टाइम जॉब लाइट द सर्कमस्टांसेस। इसके क्वेश्चन का भी आंसर का पता नहीं है। आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई शी इज बिंग टू सेल्फिश। बी इसका सही आंसर होगा।
एंड करेक्ट सेंटेंस इज, तो इसमें सी इसका रहेगा। इसमें द गुरुकुल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स इन द टाउन। इसमें अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका अगला क्वेश्चन, तो इसमें शुड हैव बीन लगेगा, तो इसमें इसका क्वेश्चन भी सही आंसर होगा। एंड दे द वर्क आई कॉल्ड देम एज दे वर स्टिल क्लीनिंग, तो इसका डी क्वेश्चन सही क्वेश्चन है। हैडंट फिनिश्ड इसका सही आंसर रहेगा। और इसमें चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें चूज़ इसमें सही आंसर की बात करूँ तो आई वांटेड इसका सही आंसर वी होगा। टू ग्रोन अलोन बट अनु इंस्टेंट दैट कमिंग विद मी, और इसमें डी क्वेश्चन इसका सही रहेगा 10वां का। धन्यवाद दोस्तों। अधिक से